नमस्कार दोस्तों, कल का सम्राट न्यूज चैनल पर मैं अजमेर हेड रविंद्र कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज चुनावी रणबेरी नगर निगम चुनाव 2021 के अंदर में एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपनी ताल ठोक रहे हैं अन्य राजनीतिक पार्टियों के अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध। उनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड है कि जिसके बारे में अपन बात की जाए तो बड़ा ही अच्छा बैकग्राउंड है उनका, बहुत अच्छी बातें हैं उनकी। और जो हम लोग अब देखने वाले हैं मैं सुनूंगा उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जुबानी, उनकी ही सारी बातें। तो सबसे पहले वक्त को अपन बर्बाद ना करते हुए, जाया ना करते हुए, मैं सीधा आपको मिलवाता हूं वार्ड 65 से जो चुनाव के अंदर अपनी रणबेरी और जो बिगुल बजा रहे हैं दूसरी राजनीतिक ताकतवर पार्टियों के साथ में और उनके सामने। तो आप सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं, आप वार्ड 65 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो मुझे अपने जितने भी मतदाता हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपकी पब्लिक है, उन सबको अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, पूरा परिचय दें। सर्वप्रथम तो मैं काल का न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा मेरे को मंच दिया है और मैं अपनी जो बात है मेरे जो वार्डवासियों के सामने रख सकूं इसलिए। और मेरा नाम सुधीर जोसेफ है और वार्ड 65 शॉर्ट के अंदर बंटी भी बोलते हैं, बंटी शॉर्ट निकनेम है मेरा। और मैं वार्ड 65 से प्रत्याशी हूं। तो मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। आपने कांग्रेस से टिकट मांगा, तो आपका फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया? और मैंने भी नहीं, और हमारे समाज के 3 व्यक्तियों ने इसमें टिकट मांगा था कांग्रेस से। और ईसाई समाज वैसे कांग्रेस के साथ में रहता है ना, वर्षों से रहता आया हुआ है, आगे भी साथ में ही है। लेकिन 3 वार्ड से हमने 65, 72 और 73 से 3 हमने जो क्रिश्चियन समाज से थे उन्होंने टिकट मांगा था। बड़ी शर्म वाली बात है और बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि हमको उन्होंने अनदेखी कर दिया। अनदेखी करी और टिकट तीनों में से एक को देना चाहिए था कम से कम, उनने किसी एक को भी और नहीं दिया। तो यानी कि अब ये हो सकता है कि शायद आपके जो मतदाता हैं वो आपके साथ खड़े होंगे आपकी। हाँ बिल्कुल, जो आपके, अगर ये इस चीज को मैं ज्यादा बढ़ावा नहीं दूंगा। सुधीर जी, मुझे एक चीज बताओ, आप राजनीतिक क्षेत्र में आ तो गए, आपने वार्ड पार्षद के लिए चुनाव के अंदर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया, और अब मेरे को एक चीज सबसे पहले आप बताएं सभी को कि ऐसा क्या था कि आपने कांग्रेस में कितना समय दिया, आपका क्या राजनीतिक परिदृश्य था? देखो सर, कांग्रेस पार्टी के हम शुरू से कार्यकर्ता रहे। हर वार्ड इलेक्शन में या विधायक के इलेक्शन में या एमपी के इलेक्शन में हम पार्टी के लिए काम भी करते हैं। और मैं खुद भी डीएवी कॉलेज से 3 इलेक्शन खुद ने मैंने लड़ा है। फुटबॉल संघ का मैं अभी सेक्रेटरी हूँ वर्तमान में, राइस संघ का मैं जॉइंट सेक्रेटरी फुटबॉल का। तो स्पोर्ट्स की राजनीति हो या ये वार्ड की राजनीति हो, तो हम शुरू से करते आए हैं सर। इसमें आपका मैंने सुना था कि आप क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल खेल एकेडमी से भी जुड़े हैं, राज्य व राष्ट्रीय खेल एकेडमी का चयन के अंदर भी आपका योगदान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कुछ कार्य किए हैं, क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी आपने कराई हैं, रोमांचक क्रिकेट मैच के अंदर जो आपके एक बार सेंटर स्लम की ब्लू टीम जीती थी उसमें भी आपका पूरा योगदान था। वार्ड की ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें योगदान थी। तो मुझे आपका एक चीज बताएं, खेल के अंदर आपका ज्यादा है, तो वार्ड की अन्य समस्याओं को आप खेल के अंदर जोड़ते हैं या और भी समस्याओं को आप दिखाना चाहेंगे? नाली, सड़क, पानी, लाइट, ये तो कॉमन चीजें हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की जो हुआ है वार्ड के, जो आज मिसगाइड हो रहे हैं, मतलब अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं वो घर से बाहर निकले, ग्राउंड में खेले कूदे। तो इसलिए मैंने वार्ड 65 का चुनाव घोषणा पत्र भी निकाला है। उसमें मैंने फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स की अकेडमी, जो निःशुल्क हम उसमें कोचिंग देंगे बच्चों को, और उसको कोचिंग करने के बाद, बच्चों को सिखाने के बाद, जो राज्य स्तर पे सरकार चला रही है, राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे सरकार निःशुल्क जो कोचिंग चलाती है स्पोर्ट्स की, है ना, हम उनका बच्चों का चयन करेंगे। उसमें क्या होता है कि बच्चों को रहना, खाना, पढ़ाई सब फ्री होता है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो बच्चों को किसी को समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि भाई आगे क्या होता है, तो हम उसकी जानकारी देंगे। फिर हम शिक्षा के, फिर ये तो हो गया स्पोर्ट्स की बात। शिक्षा के लिए भी हमने संडे को क्लास खोलेंगे बच्चों के लिए, जिसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की क्लास लगाएंगे। तो वार्ड में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या कोई ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो निःशुल्क हम उसकी सेवा करेंगे बच्चों की। तो आपका मुख्य फोकस रहेगा शिक्षा और खेल। हाँ जी। जो आपकी जो साधारण समस्या वार्ड की, वो तो सभी वार्डों में है, पूरी होती भी है और नहीं भी होती है, वो अलग बात है। मुझे एक चीज और बताएं अब आप, सबसे बड़ी बात, कि आप ऐसा क्या समीकरण है जीत का, जो मेन मुद्दा होता है आज की तारीख में, क्या समीकरण है आपका जीत का कि आपको जीत मिलेगी? देखो, हम एक तो हमारा जो समाज है, क्रिश्चियन समाज, वो काफ़ी है वोटर हैं। अपने सिविल लाइंस में जो माथुर वोटर हैं, माली समाज की, जहाँ पर जो बसंत विहार में पुलिस लाइन चौराहे पे
सब समाज ने मेरे को समर्थन दिया है और सब साथ में है मेरे। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि आपको सभी समाजों का समर्थन हाँ, मिला। एक समाज का नहीं, जैसे कि चले क्रिश्चियन हो मेरा उनको समर्थन सभी मिलता समाजों का है। आपको बाकी मिल रहा है। सभी समाज जैसे माली समाज, अपने कायस्थ समाज, अपने राजपूत समाज, जाट समाज, जो भी मीणा समाज ने भी मेरे को समर्थन दिया है। तो ऐसे करके सभी जो समाज के लोग हैं वो मुझे यहाँ पर काफी समर्थन दे रहे हैं। और एक चीज और बताएं मेरे को, अंतिम आपसे एक चीज और पूछूंगा कि आपका कौन कौन सा इसमें जो एरिया आता है वार्ड का, कौन कौन सा एरिया है, जरा ये भी एक तो डॉम्स कंपाउंड हो गया है ना, सिविल लाइंस हो गया, बैंक कॉलोनी हो गई, पीएनटी कॉलोनी हो गई, बसंत विहार कॉलोनी हो गई और जवाहर नगर, ये हमारे इस वार्ड के हैं। और लगभग इसमें 6000 वोटर हैं। 6000 वोटर हैं, तो यानी कि आपने 6000 वोटर्स को पकड़ने का पूरा प्लान बिल्कुल। तैयार आज है आपका? आज भी मैं करीब 4 घंटे वार्ड में घूम के आया हूँ और ये जो घोषणा पत्र मैंने निकाला था उस और सबको मैं देके भी आया हूँ और ये उनसे आपने मेरे सामने आपका घोषणा पत्र है जो मैं उनको मिलके भी आया हूँ और उनसे मैं बात भी करके आया कि हम इस चीज पे काम करेंगे। और हमने 3 तारीख को नए साल पर हमने वार्ड का क्रिकेट मैच भी कराया था युवाओं का। जो वार्ड 65 की टीम थी उसकी 2 टीम हमने बनाई थी और सेंट इस्लामिक स्कूल के ग्राउंड जो बोपोकावाड़ा में है उसमें हमने कराया था और बच्चों को इनाम, ट्रॉफी और सब प्रकार की सुविधा हमने बच्चों को दी थी। अच्छा, एक चीज है, आपने एक चीज बताई मुझे कि मैंने इस राजनीतिक पार्टी से टिकट मांगा जी, यानी कि आपने कांग्रेस से मांगा था। तो दूसरा अब आप ये कैसे देखते हैं कि आपके ऊपर कैसे कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार दिया? वैसे उनको करना नहीं था। मैं शिक्षित था, स्पोर्ट्समैन था, है ना, व्यवहारिक हूँ, सब समाज सेवी हूँ, तो मेरे से अच्छा प्रत्याशी उनको नहीं मिलता इस वार्ड में। लेकिन तब भी उन्होंने पता नहीं क्या करके जो किसी दूसरे को टिकट दिया है। अगर कांग्रेस आपको ये बोलती है, आगे चल के आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस आपको ये बोलती है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? भाई देखो, जब खड़े हो गए तो नाम लेने का तो सवाल ही नहीं होता है। यानी कि आप पूरी तरह से मजबूत है ना? हाँ, पूरी तरह से कि मजबूत ही है सर अभी तो। कि मुझे चुनाव लड़ना ही मुझे है। चुनाव लड़ना है। मैं तो अभी खुद प्रचार करके 3 दिन से प्रचार कर रहा हूँ। हमारा परसों फॉर्म भर गया था, कल उसका जांच भी हो गई तो फॉर्म भी हमारा सही पाया गया। आज मैंने 4-5 घंटे अभी वार्ड में मैं प्रचार करके आया हूँ। हाँ, तो ये थे हमारे वार्ड 65 से प्रत्याशी मिस्टर सुधीर जोसेफ, जिनको निक नाम बंटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, पार्षद पद हेतु वार्ड 35 से प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस से बागी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपना खेल शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया है इस चुनाव में जीतने के लिए, और सभी समाजों के अंदर अपनी पूरी पैठ रखते हैं, क्रिश्चियन समाज में ही नहीं। तो मैं कल का सम्राट न्यूज़ चैनल की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं कि आप विजयी हों, और विजयी होने के बाद में एक बार पुनः मेरे साथ बैठें और अपने वार्ड के अंदर जो घोषणा पत्र आपने मुझे दिया है उस घोषणा पत्र में लिखी हुई सारी समस्याओं को पूर्ण करें। और मैं पुनः आपको कल का सम्राट न्यूज़ चैनल और न्यूज़ समाचार पत्र की ओर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप जीतें। और आपने अपना समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर मिलूंगा मैं आपसे आपकी जीत के बाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में वार्ड 65 के बाकी उम्मीदवार कांग्रेस से सुधीर जोसेफ, और अगले कोशिश करेंगे वार्ड 65 से पूर्व पार्षद से भी मिलने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कल का सम्राट न्यूज़ चैनल को, न्यूज़पेपर को। आपके इस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा इसको सब्सक्राइब किया है और इतना अच्छा देख रहे हैं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे पुनः।